ओके, ऑनलाइन लाइव लाइव कम फास्ट सुनाई दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन लाइव बताएंगे लाइव। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या था बताइए? लेवरेज। बड़ा ही आसान चैप्टर, बड़ा ही इजी फॉर्मूलाज। 3 फॉर्मूला किए थे, ओ एल, एफ एल, सी एल। ओ एल इंटू एफ एल इज इक्वल्स टू सी एल। ओ एल का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्रीब्यूशन। FL का था परसेंटेज चेंज इन EPS स्लैश आफेश स्लैश EBT and EAT since there is no preference shares in the company right now due to change in EBIT, and CL was percentage change in EPS, AFES, EAT or EBT by percentage change in sales और contribution। इसका एक ऑल्टरनेटिव था सिंगल डेटा के लिए शॉर्टकट, विच वॉज कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। इसका था EBIT बाई EBT और इसका था कंट्रीब्यूशन बाय EBT इफ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर्स। डन है? ऑनलाइन लाइव बोलेंगे? डन है यहाँ तक? चलिए, अब हम आपको बताते हैं अपने होमवर्क में क्या क्या करने बोला गया था आपको। बताइए कौन सा समझ दिए थे? 6 तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था जो अपने किए थे। बताइए कितना आया? ईट 1750 आया क्या सबका? ईट 1750। ग्रेट। इसके बाद हम कौन सा सम्स आपको करने बोले थे? 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 कंपनियां हैं PQR, तीनों का आपको OL, FL, CL निकालना है एंड इंटरप्रिटेट द रिजल्ट्स। ये वाला काम अभी आप नहीं करेंगे, ये मेरे साथ आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे कोई लेवरेज को समझते हैं। बट टिल देन बताइए क्या आपने लेवरेजेस निकाल लिया? OL बताइए कंपनी P का 5 टाइम्स, FL बताइए कंपनी P का, FL 2.5 और CL 12.5। पक्का? ये OL, FL, CL आया कंपनी P का। कंपनी Q का OL एंड FL और OL सॉरी CL 1.7857 आया क्या? लास्ट R का OL 1428, FL 1 आया होगा 1, और ये भी 2 पॉइंट। बस वही इंटरप्रिटेशन वाली बात है जो मैं आपको कराऊंगा, बट अभी नहीं, कल कल के क्लास में, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास। 10 नंबर सेम सम्स है क्या? सिमिलरली OL, FL, CL आ गया इसका भी। वैसे OL और CL ही मांगा था, ठीक है? हाँ, ऊपर पढ़ो सम्स। कंप्यूट OL और CL। तो OL बताइए पहले N का 1.9467 और CL बताइए वैसे ही S का 14 और लास्ट 1.587। हाँ, 1.4587। नेक्स्ट। डन? डन एवरीबडी डिस्कशन? चलिए, और कोई होमवर्क नहीं था? अच्छा, 4 का कंपनी बी, चुन्नू मुन्नू जल्दी से बताइए कंपनी बी का OL 2.1428, FL और CL 288।
ये क्या रुपीस में है कि किस में है ये सब? टाइम्स में। दैट्स इट। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 60। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, बट काम कितने पे कर रहे हैं? 60% यानी 6000। सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, फिक्स्ड कॉस्ट 2 ठो बता दिया। सिचुएशन ए हुआ तो 20,000, सिचुएशन बी हुआ तो 25,000, और कैपिटल स्ट्रक्चर भी दो दो ठो दे दिया। बोला 2 प्लान्स है दिमाग में, या तो XV या XM। XV करेंगे तो 12,000 इक्विटी से लाएंगे, 40,000 डेट से लाएंगे जिसका डेट रेट है 12%, और अगर XM से लाएंगे तो 35 लाएंगे और 10 लाएंगे। आपको OL और FL निकालना है बोथ दी प्लान्स में। अच्छा, ये दोनों प्लान्स का अगर अपने को OL और FL निकालना है, क्या प्लान और सिचुएशंस भी है सवाल में? तो टोटल कितने सम्स है बताइए? 4 सम्स है। कैसे 4 है बताओ? वेरी गुड। एक एक प्लान में 2-2 सिचुएशंस भी है, कि अगर फिक्स्ड हुआ तो ये, या 2 तरीका कर सकते हो, एक सिचुएशन में 2 प्लान है, एक ही बात है। एक प्लान में 2 सिचुएशन है, या एक सिचुएशन में 2 प्लान है, आपका इच्छा। आप जैसे दिखा सकते हो। मैं वैसे ही कर रहा हूँ जो आप सोच रहे थे। आप बोल रहे थे कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, बताइए क्या निकालना है? क्या निकालना है सब से? या फिर इसके लिए हम पहले पर्टिकुलर्स लिखेंगे और 2 प्लान लिखेंगे। क्या क्या बोलो तो? XM, XV और XM। बट इसके अंदर फिर 2 कॉलम, AB, AB। ये क्यों आया AB बताओ तो? सिचुएशन। तो 2 प्लान बट उसके अंदर अंदर भी तो सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा सम्स। समझ में आया क्या सबको? 4 बार इनकम स्टेटमेंट बनाना है। मदद मदद मदद, स्टार्ट कहाँ से करना है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है, बट मैं बोलूँगा बेटर है कंट्रीब्यूशन से करो। क्यों पता है? कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली निकल सकता है सवाल में, और कंट्रीब्यूशन तक तो सारी बातें सेम रहती है। जो चेंज होगा वो सिचुएशन वाइज फिक्स्ड कॉस्ट का है और प्लान वाइज इंटरेस्ट का है। तो कंट्रीब्यूशन तक का इक्वेशन लिख लो, 30 माइनस 20 सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू 6,000, तो 60,000 करके चारों केस में वही रहना है। तो सर अगर हम सेल से चालू करें तो हम गलत है क्या? गलत नहीं हो, मेहनत बेसी हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तक चारों चीज सेम। डन है सबको यहां तक? क्या लेस करते हैं बताइए कंट्रीब्यूशन से? फिक्स कॉस्ट प्लान वाइज था कि सिचुएशन वाइज? बताइए सिचुएशन ए का कितना? 20,000। तो ये यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिख देंगे। देखो तो दोनों का ए में लिख देंगे, और बी में क्या लिखेंगे? 25-25। समझ में आया क्या सबको? तो बताइए व्हाट विल बी EBIT? 40, 35, 40, 35। डन है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट कितना है? डेट अमाउंट पे रेट, करेक्ट? अलग अलग है वो, प्लान वाइज अलग अलग है। XV प्लान में कितना है? XV प्लान में कितना है? 40,000 का 12%। XV प्लान का कितना है? 40,000 का 12%, तो 4,800।
और 4800, दोनों ए बी सिचुएशन। नेक्स्ट बगल में कितना है? 1200, 12,000 का 10%, करेक्ट। बोलो प्लान वाइज ओके है। अब ये जैसे ही कटेगा क्या आएगा? ईबीटी, और मेरे ख्याल से हमें वहीं तक का कहानी चाहिए। बताओ क्या 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 क्या। अब क्या क्या निकालना है बताओ? ओएल और एफएल। ओएल का फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और एफएल का फॉर्मूला इज ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो 60,000 बाई 40,000, 1.5। अगला वाला ये भी 1.5 और 1.7142 होगा, क्योंकि प्लान को ओएल से लेना देना ही नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज ड्यू टू बिजनेस रिस्क, ऑपरेटिंग लेवल का रिस्क। तो इस वजह से प्लान वाइज ये चेंज नहीं हुआ, बट अब चेंज हो जाएगा एफएल। बताओ एफएल पहले वाले का 1.1363, नेक्स्ट 1.1589, नेक्स्ट और लास्ट। बस सब टाइम्स में ये। सर साउंड का साइन आ रहा है बट कट ही नहीं हो रहा। रीस्टार्ट। डन। OLFL डन। हो गया क्या ये? तो इजी था 5B। आइए 8 इज अ मिसिंग फिगर प्रॉब्लम, जैसे हमने आपको होमवर्क में दिया था एक सवाल, वैसा ही है। दो कंपनी है, दोनों का कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बनाना है। हाँ मिसिंग फिगर का सवाल किए थे अपने, क्वेश्चन नंबर होमवर्क भी किए हो तुम, 6 था ना, तो मिसिंग फिगर का ही तो सवाल था। वैसा ही है ये भी, सेम है। एक एफएल या ओएल दे दिया, अब आपको यूज करके बाकी का चीज निकालना। दो कंपनी है, क्या 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 बनाना है दोनों का? इनकम स्टेटमेंट। तो पहले तो मेरे को ढांचा बोलो सबको इनकम स्टेटमेंट का। मिसिंग फिगर प्रॉब्लम का खास बात यही है कि हमें पहले फॉर्मेट बना लेना चाहिए, अपने आप वो जो गैप है निकलने लगेगा। बताइए सेल्स माइनस क्या क्या आता है? क्या लेस करते हैं? क्या आता है? क्या लेस करते हैं? क्या आता है? ईबीटी। अब सुनो, सवाल में क्या टैक्स वैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है? चेक करो, दिया है। तो बस इसको क्या करेंगे, लेस टैक्स से 30% दिया है, तो बस यहाँ तक काम समान। इतना सा इनकम स्टेटमेंट बना। अब इन सब बातों में क्या क्या बताया देख लो। होना चाहिए था राहुल, अब मैं कैसे समझाऊं तुमको कि क्या नहीं दिक्कत आ रहा है। वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है बोल रहा है क्लास में, होना नहीं चाहिए। मेरे तरफ से यहाँ ओके है।
क्या क्या दिया हुआ है बताइए? 56,000, 20,000 लिखना चालू कर। राहुल यहाँ वही सारा है, और इंटरेस्ट दे दिया 12,000। और क्या दिया है सर? टैक्स रेट दिया है और एक एफएल दिया है। कंपनी बी का क्या क्या दिया लिखते हैं। कंपनी बी का सेल्स दे दिया, नीचे से देखे तो वेरिएबल कॉस्ट बता दिया इज 60% ऑफ सेल्स। तो क्या वो भी निकल जाएगा? निकालो तो प्लीज। 1,05,000 का 60%, 63। तो कंट्रीब्यूशन तो निकल ही जाएगा। आगे 9,000 का इंटरेस्ट बता दिया और ओएल दे दिया सवाल में। अब हमको बाकी का चीज निकालना है। क्या आपको समय दूं ट्राई करने के लिए? चलिए, समय दिया 3 मिनट आपको। अब आपको एक और इंफॉर्मेशन पता है इसके अलावा, वो है कंपनी ए का एफएल और कंपनी बी का ओएल। फाइव इज टू वन एक ही बात होता है। 5 टाइम्स इज टू वन मतलब क्या होता है? 5 टाइम्स की 1 का 5। तो 5.1 या 4.1 नहीं है, वो 5:1 मतलब 5 टाइम्स, और 4:1 मतलब 4 टाइम्स। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो रेशियो और टाइम्स एक ही बात होता है। हिंट, पहले कंपनी बी कर लो, पहले कंपनी बी कर लो, फिर बात करेंगे एक। नहीं ज्यादा नहीं कम आ रहा है तेरा तो। कंपनी बी हुआ क्या? कंपनी बी, कंपनी बी हुआ क्या? कंपनी बी चेक करो। कंपनी बी के लिए देखो सम्स कैसे करते हैं, लिखते हैं नीचे वर्किंग नोट नंबर 1। देखो कैसे, यूज ऑफ ओएल। मेरा तरीका सुनना। एज अ स्टूडेंट नवनीत मुंद्रा नोज दिस ट्रिक, और कोई नहीं। मेरे टाइम में तो मेरे को लगता था मेरे से होशियार कोई नहीं है, और ये ट्रिक सिर्फ मेरे को मालूम है कि मुझे पता नहीं मिसिंग फिगर वाले सम्स में क्या निकलेगा, बट मुझे इतना पता है कि मेरे को क्या यूज करना है, क्योंकि ओएल का इंफॉर्मेशन है। तो मैं वर्किंग नोट का नाम ऐसा कुछ देता था जैसे हमको नहीं मालूम क्या आएगा, हम बस उसको स्टार्ट किए उससे। तो हम इसलिए हेडिंग क्या लिखते थे मालूम? यूज ऑफ ओएल। जब भी कोई मिसिंग फिगर का सम्स करते थे हम ऐसा कुछ नाम कर देते थे कि इससे अब आएगा क्या वो देख लेते हैं अपने खुद। हमको नहीं मालूम, ये रटा हुआ नहीं है हमें कि इससे ये निकलेगा, बट हमें ये पता है हमें क्या करना है। तो मिसिंग फिगर प्रॉब्लम में हम कोई भी एक ओएल का फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको यूज कर रहे हैं। बताइए ओएल का फॉर्मूला में ओएल का वैल्यू कितना है? 4 टाइम्स। ओएल ऑफ कंपनी बी यूज कर रहे हैं। 4 इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन बाय व्हाट? ईबीआईटी। क्या ईबीआईटी निकल जाएगा? क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया 42,000 ना। तो बताइए कितना आया ये? 10,500 का ईबीआईटी आया क्या? ऊपर पुट कर देते हैं 10,500। अब देखो एकदम आसान है। क्या ये फिलिंग वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट? मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 31,500। अगर ये वाला नोट क्लियर है तो एकदम आसान है बात। 31,500 और 10,500 माइनस 9,000 हो जाएगा 1,500। तो 30% का टैक्स है इसमें, यानी 450 का टैक्स है, तो 1,050 का ईट है। क्या डन है सबको? दिस कंप्लीट्स कंपनी बी का गेम। अब
वर्किंग नोट नंबर 2 का हेडिंग तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। वेरी गुड, क्या लिखोगे बताओ? यूज ऑफ एफएल ऑफ कंपनी ए। पक्का उसी से तो होगा सवाल। सर हो नहीं रहा उससे भी, अरे होगा तो पक्का उसी से। अब वो कैसे होगा तुम मदद करोगे। सर 3 चीज दिया है कंपनी ए का, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट। और अब हमको बोल रहा है एफएल यूज करके आंसर करने। एफएल क्या है, एफएल कितना दिया हुआ है? 5 टाइम्स। फॉर्मूला बताओ। EBIT बाई EBT। सर ना EBIT पता सर, ना EBT पता सर, तो गेम हो गया हमारे साथ। ना EBIT पता सर, ना EBT पता सर, गेम हो गया हमारे साथ। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, दोनों में से कोई एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंड कर रहा है? कैसे? EBT कैसे आता है? EBT बताओ। क्या EBT EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है, या EBIT EBT प्लस इंटरेस्ट होता है? एक ही बात है। दोनों में से कोई भी बात बोलूं चलेगा? तो EBT EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है, या EBIT EBT प्लस इंटरेस्ट होता है? क्या ये रिवर्स भी दिख रहा है आप लोग को, और ये ऐसे भी दिख रहा है आप लोग को? जिसमें बीच वाला फिगर क्या पता है अपने को? इंटरेस्ट। तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आगे बहुत सारे सम्स में काम आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 5 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मालूम? EBT को नीचे वाले को EBIT माइनस इंटरेस्ट। क्या लिख सकता हूं ये बात? क्या लिख सकता हूं ये बात? क्या EBT को EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूं? अब इस पूरे बात में इंटरेस्ट पता है, सिर्फ एक चीज नहीं पता, क्या बताइए? EBIT। क्या वो आ जाएगा? बस। अब इंटरेस्ट बताओ कितना पता है आपको? 12,000। तो EBIT बाई EBIT माइनस 12,000। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसी करोगे 5 इंटू EBIT और 5 इंटू 12,000 60,000 इज इक्वल्स टू EBIT, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, दोनों 5 इंटू होगा। अब 60,000 इधर भेज दो, EBIT इधर भेज दो, तो 5 EBIT माइनस EBIT इज 4 EBIT इज इक्वल्स टू 60,000। तो EBIT इज इक्वल्स टू 15,000। समझ में आया? तो दिस वाज द स्टार पॉइंट, एफएल को कैसे यूज करना था। मैथ, सिंपल मैथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, ये आने वाले कई सवाल में अब काम आएगा। डन एवरीबॉडी? ऊपर पुट कर दे। अब EBIT कितना आया बताइए? 15,000। अब आप ऊपर नीचे दोनों जा सकते हो। अब आप ऊपर और नीचे बैलेंस 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 एक्स, एक ही बात। EBT माइनस 12 थोड़ी होता है, EBT प्लस 12 होता है। आएगा ही, उससे EBT आएगा पहले। हाँ तो EBT आएगा, तो उससे ये 3,000 आ गया ना EBT। तो EBT तो 3 ही होगा, 15 माइनस 12 3। बोलो डन। अब इसका 30% कितना? 900, तो 2100 का ईट, है ना? और ऊपर चलते रहेंगे तो 15 प्लस 20 35, और 35 प्लस ये 91,000। आया क्या सबका? इजी था? नहीं सर, सर वो वाला ट्रिक सीख गए अब कि कोई भी रेशियोज में ध्यान रखना है, अगर 2 मिसिंग फिगर है तो कोई एक वेरिएबल में तब्दील करना है। 2 वेरिएबल था, EBIT और EBT, तो इन 2 से एक करने जाना है। तो उसके लिए याद करो 2 इक्वेशन चाहिए होता है। तो दूसरा इक्वेशन है आपके पास, EBIT माइनस इंटरेस्ट ही EBT होता है। बस अब तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, बचपन में यही पढ़ते थे, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड। आ गया? तो बोलो बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना, याद रहेगा वो मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ। तो नंबर 8 हो गया मेरे ख्याल से, 1 से लेके 10 हो चुका है, करेक्ट। आ जाओ 11 में, एकदम वैसा ही सेम सवाल है, एकदम वैसा ही सेम सवाल है। ट्राई करो नंबर 11, और क्या ट्राई करोगे बताइए? मिसिंग फिगर से क्या कैलकुलेट करना? पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट। ट्राई करो आप, नंबर 11 आप ट्राई करो।
हाँ, शुरू से लेके लास्ट तक, सेल्स से लेके इनकम टैक्स अगर दिया है तो ईट तक। अब इसमें एक ही रूपी फिगर है और पूरा गेम उसी पे। हमेशा ध्यान रखना, रूपी फिगर ढूंढना है और उससे रिलेटेड रेशियो ढूंढ के पूरा इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करना। पहले इनकम स्टेटमेंट का ढांचा बना लो जिससे आंसर आता हुआ दिखे, जिससे इनकम स्टेटमेंट आता हुआ लगे। बताइए, इनकम स्टेटमेंट सेल्स, सेल्स लेस क्या, वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, खाली नहीं है, आप खाली कर रहे हो। ये देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ 75%, ये सब लिखना कौन सिखाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कुछ लिख रहा हूँ, सुनना 25%। जानते हैं ना अपने ये सब पीवी रेशियो 75%। बस ये जो नहीं लिख रहा है उसको आंसर आता हुआ नहीं दिखेगा। क्या दिखा आपको मैंने जो लिखा? लेस क्या होता है बताइए? फिक्स कॉस्ट। वो भी नहीं पता, ऐसे ही बोलता है ना वो अनुराग, वो भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। लेस इंटरेस्ट ई पता है कितना? 2000। तो क्या आया? ईबीटी लेस टैक्स कितना, कितना परसेंट? 30%। तो क्या आ जाएगा? ईट। अब पूरे सवाल में सिर्फ इंटरेस्ट बताया और दो रेशियोज दे दिया। क्या क्या बोलो तो? ओएल और एफएल। पहले बताओ कौन सा यूज करने का इच्छा कर रहा है? ओएल। ओएल के लिए तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी चाहिए। क्या करोगे? अगर इंटरेस्ट दिया है तो कौन सा वाला रिलेशन पता है आपको? ईबीआईटी और ईबीटी के बीच का पता है। तो बताओ क्या यूज करना चाहिए सवाल में? एफएल। बोलो, समझ में आया सवाल में कैसे जाते हैं? तो वर्किंग नोट नंबर 1, यूज ऑफ व्हाट। तुम ओएल चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। यूज ऑफ एफएल। सर ओएल को भी वैसे लिखते ना, कंट्रीब्यूशन माइन। अरे तो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो नहीं पता ना, पता होता तो बात अलग है। यूज ऑफ क्या लिखोगे बताओ? एफएल। अब बताओ एफएल को तो 2 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी बाई क्या होता है बताइए? ईबीटी। एंड वी नो ईबीआईटी बाई क्या लिख सकते हैं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 2 टाइम्स ईबीआईटी माइनस 4000 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। तो ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 4000। आ गया ईबीआईटी 4000। देखो एक बार, बोलो डन है। ज्वाइनिंग द डॉट्स टाइप सवाल होता है मिसिंग फिगर। आने वाला नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे, रेशियो एनालिसिस बोल के एक चैप्टर आएगा, उसमें तो भर भर के यही काम करना है। बताओ ईबीआईटी कितना? कौन? 4000 की होलो बुक आज के मिलबे ना, कोई केहू ऐसे ना, कल मिल पाएगा, आज नहीं मिलेगा। बताओ ईबीटी 2000, टैक्स रेट बताओ 30%, यानी कितना हो गया? 600। तो ईट 1400। अब बताओ क्या करें? वेरी गुड। अब ओएल यूज कर सकते हैं क्योंकि ओएल के फॉर्मूला में हमें मालूम है ईबीआईटी आता है, जो आ चुका है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बताओ, यूज ऑफ ओएल। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इज इक्वल्स टू कितना, कितना टाइम्स? तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 3 इंटू ईबीआईटी। कितना है ईबीआईटी? ईबीआईटी 4000 है, तो ये कितना आ गया? 12। कंट्रीब्यूशन 12000 है ना, तो 12000 ऊपर पुट कर देते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 8000। और दिस रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ सेल्स। यही तो बचपन में अपने मार्जिनल कॉस्टिंग में पूरा कर लिए, इसीलिए तो ब्रैकेट वाला बात काम का था। 75% अगर वेरिएबल कॉस्ट है, 25% कंट्रीब्यूशन है, तो 12000 रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ सेल्स। तो सेल्स इज 48,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 36। ये कैसे आया सर? 12000 बाई 25%।
48 माइनस 36 की कोर्चीस। डन है, डन है इनकम स्टेटमेंट। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, मतलब यही आता है, बन जाएगा। सोचो ये चैप्टर है पक्का। फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर डन है। सबको इनकम स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। दोनों फॉर्मूला यूज करना था, कैसे यूज करना था सीख लिए एक ही सम्स में। बोलो डन है। तो 8 हो गया और 11 हो गया। आओ 13। थर्टीन आंसर चाहिए तो बता दो। कितना आया? एक आया 11.25, एक आया 12.5। सर हमको तो समझ ही नहीं आया। सर हमको तो समझ ही नहीं समझ में आया। सर सम्स में बोल रहा है कि अगर सेल्स 5% से बढ़ेगा तो ईपीएस कितने परसेंट से बढ़ेगा, और ईपीएस ना तो दिया है ना सेल्स दिया है, तो करना क्या है सर? एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मांगा है और क्या चेंज दिया है बताओ? परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दिमाग को थोड़ा जोड़ लगाओ, नहीं तो पीछे देखो। इन दोनों परसेंटेज चेंज के बीच का एक फॉर्मूला था, जाके देखो किसका है वो फॉर्मूला। OL FL की CL, ये चेक करो पहले, वो बताओ किसका है। OL FL की CL किसका फॉर्मूला है, जहां ये दोनों बात काम आता है? कहां ये दोनों बात काम आता है बताओ। ओके, मतलब आप कुछ जानते हो, आप लिखना मत। CL इज इक्वल्स टू क्या बताओ? परसेंटेज चेंज इन व्हाट? EPS बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे दिया 5%, तो परसेंटेज चेंज इन EPS इज 5% इंटू दिस, यानी परसेंट रह जाएगा तो 5 इंटू जो भी CL आएगा। अब CL निकालना है सवाल में, मतलब अगर CL निकल गया तो गेम ओवर। CL निकल गया तो गेम ओवर। तो मिसिंग फिगर प्रॉब्लम में अगेन इस तीनों बात में आपको ये पता, ये और ये नहीं पता, बट क्या CL निकल सकता है डेटा गिवन से, शॉर्टकट से? देखो तो CL का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कंट्रीब्यूशन बाय EBT। और क्या कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा? कैसे निकलेगा कंट्रीब्यूशन बताओ? EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, रिवर्स जाएंगे ना, EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ऊपर जाएंगे तो EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आया, और EBT कितना है?
7,000 दिया हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी दूसरा सीएल का फॉर्मूला है शॉर्टकट, उससे कितना आया सीएल बताइए? 475। तो सीएल आ गया 2.475 इंटू 5 कर दीजिए, 12.375% आंसर। बोलो कैसे आया, समझे? वापस से लिखना चालू करो मेरे साथ साथ, लिखो वी नो सीएल इज इक्वल्स टू, बताओ क्या, बताओ। नहीं पहले ये वाला मेन वाला बोलो, ये शॉर्टकट वाला मतलब कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। क्या कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो बच्चा लोग? हाँ सर, कंट्रीब्यूशन इज ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। वापस रिवर्स जाते थे ना, अरे यार कंट्रीब्यूशन तो यही लिखते थे पहले, मार्जिनल कॉस्टिंग तो भरा पड़ा था इससे, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट ही तो ईबीआईटी है। और नीचे क्या आ गया? ईबीटी। बताओ ईबीआईटी कितना दिया हुआ है सवाल में? 15,750 और फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीटी 7,000। तो ये कितना आया बताइए? 475 टाइम्स। क्या आ गया? सीएल चेक करो, सीएल ओके है क्या? अब लिखना ऑल्सो सीएल इज इक्वल टू, अच्छा सीएल ही क्यों निकाले? क्योंकि ये जो सीएल का ऑल्सो वाला बात है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, बोलो क्या, सेल्स। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल्स टू 2.45 इंटू ब्रैकेट में 5% लिखते हैं ऐसे, मतलब प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि प्लस नहीं कर रहे हैं, ये प्लस इसलिए लिखते हैं ये शो करने के लिए इंक्रीज, और वही डिक्रीज होता है तो ब्रैकेट में क्या शो करते हैं मालूम? माइनस। तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर? प्लस ऐसे ब्रैकेट में 5 इंटू ये परसेंट मत मारना, 12.375%। क्या डन है? और प्लस का मतलब इंक्रीज, यानी बताओ अगर सेल्स 5% से बढ़ता है तो ईपीएस 12.375 से बढ़ता है। कहाँ डिफरेंस आ रहा है? क्यों? कैसे 12 2 के 5 कैसे? 2.475%। अबे तो उस सम्स का था, उसका सीएल 2.5 आया था, एग्जाम्पल का 2.5 था। बोला इफ सीएल इज इक्वल्स टू 2.5 देन उसका मीनिंग वो है, हमेशा थोड़ी वो मीनिंग है, जिंदगी भर के लिए थोड़ी वो है, सीएल पे डिपेंड करता है ना वो। तो उस सम्स का सीएल कितना था? 5 गुना था। तब तुम 5 वाला लेके चलते, वो तो 5 था इसीलिए क्या लिखे देख, अगर अगर सेल्स 1% से इंक्रीज करता है तो ईपीएस 5% से इंक्रीज करेगा। सीएल में जा, तुम एफएल में देख रहा है, तब 5% लेना चाहिए था। अबे वो तो सीएल कितना था? 5 तो 5, अगर सीएल कितना है अभी 2.475, तो बताओ क्या बोलेंगे? अगर सेल्स 1% से बढ़ता है तो ईपीएस 2.475 से बढ़ेगा, तो वो तो 5% से बढ़ रहा है, तो कितना से डबल हुआ? करेक्ट, क्योंकि 2 टाइम्स था। नहीं, हमेशा डबल नहीं आएगा, वो तो एफएल पे डिपेंड करेगा। एफएल 2 होगा तो डबल होगा, एफएल 1.5 होगा तो 1.5 होगा, एफएम 5 गुना होगा तो 5 गुना होगा। वो जितना एफएल उस हिसाब से होगा, वो थोड़ी हमेशा के लिए सेम है। वो तो लिखे ही थे इफ एफएल इज इक्वल टू 2 देन इट मीन्स। अच्छा, तो इतना देर से जो सम्स किए सब में तो एफएल अलग अलग आया, तो हर बार थोड़ी ये मीनिंग है, हर बार क्या चेंज हो जाएगा? वो परसेंटेज तो चेंज होगा। डन है क्या? बोलो एवरीबॉडी ओके। सेम सम से क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। पीबीटी ईबीटी ही होता है। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर, ये दोनों मतलब एक ही होता है।
नंबर 14 ट्राई करो। क्या पहले सीएल आ गया? सीएल कितना आया? 5 पॉइंट समथिंग, 5.6875 टाइम्स। अब इसको यूज करेगा और नया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ जाए, तो 5 इंटू 5.6875 कितना आया बताइए? 28.4375% इंक्रीज। प्लस मतलब इंक्रीज। डन है क्या सबको? बोलो समझ में आ गया? ये एक टाइप का सवाल आता है। अब 12 करेंगे, अब 12। बारह नंबर बनाएंगे सब। ओ माय गॉड, ब्रेक इवन पॉइंट कुछ याद आया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ओएम सब जगह आ रहा है, और अब एफएम में भी। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट बताइए? जहाँ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, यानी ऐसे बोलूँ अब ईबीआईटी इज इक्वल टू जीरो। अब एफएम में थोड़ा भाषा चेंज करते हैं, प्रॉफिट वहाँ जीरो था, यहाँ कौन सा प्रॉफिट होता है? वो ईबीआईटी। यानी बोल रहे ना ईबीआईटी जीरो कहाँ होता है बताओ? जब 20,000 का माल बेचते हैं। वो सब बात छोड़ो, क्या तुमको ये 20,000 का फॉर्मूला याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स? बोलो। फिक्स्ड कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या था फॉर्मूला? भूल गए तो हो गया टाइम टाइम फीस। मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा बहुत तो याद होगा। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स? फिक्स्ड कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे डिराइव किए थे वहां जहां कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया है, तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दिया है? 14 माइनस 9 है ना। सेलिंग प्राइस दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, कितना हो गया? 5 इंटू 20,000। ओ तो सम्स में फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ नहीं था, निकल गया 1,00,000 का फिक्स्ड कॉस्ट। तो वर्किंग नोट था ये, यूज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा था क्या निकलेगा। अब पता चला अच्छा इससे फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगा। तो चाहते थे तो नाम दे सकते थे कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, बट मैं हमेशा ये स्मार्ट बुद्धि करवाता हूँ जिससे क्या निकले इससे पता नहीं।
फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख समझ में आया क्या? बस हो गया सवाल। अब क्या निकालना है बोलो, क्या निकालना है? ओएल निकालना है। कब कब? 25 और 30 पे। तो क्या करोगे बताओ? वेरी गुड, पर्टिकुलर्स करेंगे। एक किस पे? 25,000 पे, और एक किस पे? 30,000 पे। वो इनकम स्टेटमेंट, वही इनकम स्टेटमेंट मतलब डायरेक्ट क्या बना देंगे? कंट्रीब्यूशन। और एक क्या माइनस कर देंगे बताओ? फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा बताइए? EBIT। क्या यहीं तक का काम मिलने से काम खत्म? क्योंकि हमको तो OL ही निकालना है। क्या कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली आ सकता है? 5 इंटू यूनिट्स। बताइए पहले वाले का कितना? 1,25। अगले वाले का कितना? 1.5 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बोलिए? निकाला हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में, क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए था। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूज करके फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिए। तो ये कितना आ गया बताइए? 25,000। और ये कितना आ गया बताइए? 50,000। तो 25,000 के हिसाब से बताइए OL कितना? 5 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स। डन। डन। क्वेश्चन नंबर 15। बात करेंगे, पहले पढ़ने दे सबको। प्लीज रीड वंस। कंपनी में 1 करोड़ शेयर्स है, 10 रुपया करके, यानी 10 करोड़। रिजर्व्स है 2 करोड़। डिवेंचर है 20 करोड़, 15% करके। सब चीज डेटा फिक्स बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। करंट लाइबिलिटी 8 करोड़, टोटल 40 करोड़। वैसी एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स 25 करोड़, करंट एसेट्स 15 करोड़, टोटल 40 करोड़। कुछ और इंफॉर्मेशन दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट बताया है कितना है? 8 करोड़ साल भर का। वेरिएबल कॉस्ट बता दिया कितना है बताओ? 65%। कुछ नया बात लिखा है पहली बार, आज तक ये बात कभी सुने नहीं। क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। फिर इनकम टैक्स दिया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट। क्या क्या निकालने बोला है बताओ? EPS, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। बताओ क्या बनाना होगा पहले तो? वेरी गुड, एक बात तो पक्का, इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ सी, क्योंकि EPS तक भी जाना है। और कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, कैसे पता? दिया है तो बैलेंस शीट में कहीं प्रेफरेंस नहीं है। तो पहले तो ढांचा बनाओ मेरे साथ साथ, बताओ क्या क्या आता है अब इनकम स्टेटमेंट में, क्या क्या आता है? बताओ पहले किससे स्टार्ट करते हो? सेल्स, फिर बोलो लेस वेरिएबल कॉस्ट। कुछ बताया है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में? हाँ, 65%। तो कंट्रीब्यूशन बोलो 35%। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ बताया फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में? 8 करोड़। तो क्या आ जाएगा बताओ तो? EBIT। फिर क्या माइनस होता है बोलो तो? इंटरेस्ट। कुछ पता है इंटरेस्ट के बारे में? कुछ पता है? 20 करोड़ का 15%, ये समझ में आया क्या सबको? 20 करोड़ का डिबेंचर्स था कंपनी में, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिबेंचर के बगल में लिखा हुआ है। तो 3 करोड़ का इंटरेस्ट है। क्या आता है बताइए? EBIT। लेस क्या होता है बोलो? टैक्स। कितना परसेंट? 40% बोला। तो क्या आता है? ईट। अच्छा, सिंस प्रेफरेंस नहीं है तो यही आफेश है। सिंस प्रेफरेंस नहीं है तो यही आफेश है। इसके बाद हम इक्विटी डिविडेंड माइनस करते हैं, बट वो सब नहीं करना है, हमको EPS निकालना है। तो हम आफेश डिवाइडेड बाई क्या करते हैं बताइए? नंबर ऑफ शेयर्स। कितना नंबर ऑफ शेयर्स है बताओ?
कंपनी में कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, बैलेंस शीट में दिया है 1 करोड़, 10 करोड़ तो कैपिटल है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1 करोड़, तो ईपीएस आ जाएगा वो ऑफ एज डिवाइडेड बाई क्या बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स। पहले बोलो ढांचा ओके है। अब नीचे और क्या क्या चीज निकालना था, ये तो निकालना ही था, और क्या क्या निकालना था, ओएल, ओएल का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, सर अभी नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं। सी एफ एल क्या होता है बताइए, ईबीआईटी बाई ईबीटी, क्योंकि अभी भी प्रेफरेंस नहीं है। डी लास्ट क्या निकालना है बोलो, सी एल क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी। पहले इतना तो बना ले, देखो कितना सुंदर रूप में हमने नंबर चुराया कि पहले हमको जो जो आता है लिख लेते हैं। अब पूरे सम्स में एक बात नहीं आता सर, बाकी सब बात आता है, और वो एक बात अगर पता चल जाए तो सम्स हो जाए। क्या दिया हुआ है बताओ, वो बात पढ़ते हैं वापस, क्या लिखा हुआ है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। वैसे ये सब बात हमारा रेशियो चैप्टर्स में आएगा, बट ये वन ऑफ द रेशियो है, बहुत आसान है, नाम से दिखना चाहिए। टर्नओवर का मतलब होता है कितना टाइम्स एसेट्स है ऑफ सेल्स, मतलब ऐसे देखा जाए तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ये सिग्निफाई करता है कि अगर 1 रुपए का एसेट इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5 रुपए का सेल्स कर पाते हैं। क्या बोले सुने, अगर 1 रुपए का एसेट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना टाइम्स कमा ले रहे हैं उसका बताइए, 2.5 गुना। 2.5 गुना कमा ले रहे हैं मतलब क्या कमा रहे हो, सेल्स। तो बताओ अगर 1 रुपए का टर्नओवर 2.5 गुना सेल्स लाता है तो टोटल एसेट कितना था, 40 करोड़। यहां से मिला सबको, क्या टोटल एसेट मतलब फिक्स्ड प्लस करंट, 40 करोड़ का 2.5 गुना कर दो, 100 करोड़ का सेल्स था। कंपनी में कितने का सेल्स है, 100 करोड़। पहले बताओ ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्लियर है सर, ये कहाँ आएगा, ये इलेबोरेट वे में रेशियो चैप्टर में आएगा, बट फिर भी अभी बहुत आसान है। टोटल एसेट टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, टोटल एसेट्स तो दिया हुआ है, तो सेल्स बाई क्या होता है बताइए, टोटल एसेट्स। अच्छा टोटल एसेट्स टू सेल्स बोलता तो फॉर्मूला बताओ, टोटल एसेट्स बाई सेल्स हो जाता, और टोटल एसेट टू सेल्स की जगह अगर वर्ड यूज क्या करता है, टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला होता है सेल्स बाय टोटल एसेट। ध्यान रखना रिवर्स होता है, वो जो टाइम्स बोलता है वो पहले आ जाता है, टू बोलता तो नीचे आता सेल्स। अच्छा टू नहीं बोला, टर्नओवर बोला तो सेल्स ऊपर आता है। मैंने तुमको मीनिंग समझाया, मैं तो बोलता हूँ ये सब चीज रटो ही मत। मैंने तो तुमको क्या बोला, अगर 1 रुपए का एसेट इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, 1 रुपए का एसेट्स लगाते हैं तो कितने का सेल्स होता है, 2.5 रुपया का सेल्स होता है। तो अगर 1 रुपए का एसेट लगा के 2.5 रुपये का सेल्स कर रहे हैं तो 40 लाख करोड़ लगा के कितने का सेल्स करेंगे, 100 करोड़ का सेल्स करेंगे। बोलो कॉन्सेप्ट ओके, लिखो इस बात को कॉपी में। यूज ऑफ नीचे वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बताइए, यूज ऑफ, बोलिए टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, यूज ऑफ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। बताओ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ था, 2.5 टाइम, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स बाई टोटल एसेट्स। तो बताओ सेल्स कितना हो गया, 2.5 टाइम्स ऑफ 40 करोड़। टोटल एसेट्स 40 करोड़ बैलेंस शीट से मिल रहा था, तो सेल्स कितना हो गया बताइए, 100 करोड़। एवरीबडी सेल्स तक ओके है क्या? अब आप पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकते हो मेरे लिए, आ जाओ ऊपर। सेल्स कितना बोला आपने, 100 करोड़। चालू हो जाओ अब तो सिंपली आगे बढ़ते रहना है। 100 का 65% 65 करोड़, तो ये 35 करोड़ माइनस 8 करोड़ 27 करोड़ माइनस 3 करोड़ 24 करोड़ लेस टैक्स 9.6 करोड़ 14.4 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़, तो 14.4 पर शेयर, क्योंकि करोड़ करोड़ कट गया। बोलो डन। ये रुपी पर शेयर है, बाकी सब टाइम्स में आएगा। बताओ क्या भाई क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी ईबीआईटी सॉरी,
तो 35 लाख बाई 27 सॉरी 35 करोड़ बाई 27 करोड़ 2962 आया क्या। नेक्स्ट FL 27 बाई 24 लास्ट 35 बाई 24 कंप्लीट सम्स। क्या डन है सबको। तो एक नया चीज सीखे, कौन सा रेशियो बोलो तो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ओके सबको वहां तक तो बताना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। पार्ट 1 आप करेंगे, पार्ट 2 मेरे साथ करेंगे। पार्ट 1 आप ट्राई करके दिखाओ। यहाँ पे होगा ऑफ ₹10 ईच, एक गायब है, ऑफ ₹10 ईच कर दो। यहाँ 10 वर्ड गायब है। 18 में एक टाइपिंग एरर है, ऑफ ₹10 ईच होगा, ठीक है। इसीलिए तो लिखा 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब समझ लो ये क्या है। ओके सबसे पहले OL FL CL और EPS सेम टाइप का सवाल है, बट इसमें कुछ रेशियोज भी नहीं, डायरेक्ट आंसर्स है। इनकम स्टेटमेंट बनाना था। क्या स्टार्ट किया आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना। कितना लाख रुपया चाहिए इस कंपनी को, इस कंपनी को कितने लाख रुपया चाहिए कंपनी चालू करने के लिए। 80 लाख रुपया।
जिसके लिए उसने कितने का सेल्स सोचा, 90 लाख का सेल्स करेगा, 60% का वेरिएबल कॉस्ट होगा, एक्सपेक्टेड फिक्स्ड कॉस्ट बोला 10 लाख, टैक्स रेट 30%। कंपनी ये 80 लाख कैसे लाने का बात कर रहा है। द कंपनी वॉन्ट्स टू अरेंज द फंड। कौन सा फंड, कौन सा फंड, 80 लाख तो वो कैसे फंड करने का कोशिश कर रहा है। 40,000 नहीं, 4 लाख इक्विटी शेयर इशू करके 10 रुपया वाला, यानी 40 लाख। 40 लाख का क्या शेयर इशू करेगा, 40 लाख का इक्विटी इशू करेगा। बाकी का 40 लाख, तभी तो टोटल हो रहा है 80, बाकी का 40 कहां से लाएगा बताइए, 12% डिवेंचर से। तो OL, FL, CL और EPS निकालना है। तो चालू करते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाना। बताओ सेल्स कितना, 90 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट बोलो 50%, 54 लैक्स। तो कंट्रीब्यूशन बोलो, लेस फिक्स्ड कॉस्ट बोलो 10 लैक्स। तो व्हाट इज योर EBIT, 26 लैक्स। अब इंटरेस्ट बताओ शांति से, 40 लाख का 12%, 40 लाख का 12%, 4.8 लैक्स। कितना हो गया EBT, हाँ 20,000, लेस टैक्सेस 30%। तो व्हाट इज योर ईट, और यही आपेश हो गया। और अगर हम इसको ही डिवाइडेड बाई क्या करते बताइए, नंबर ऑफ शेयर, जो कि है 4 लाख, तो EPS आ जाएगा 3.71 पर शेयर। आया क्या EPS। अब OL, FL, CL तो आंख बंद करके लेफ्ट पाँव से ट्राई कर लीजिए, आंख बंद करके लेफ्ट पाँव से ट्राई कर लीजिए। बताइए कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, पहला आंसर 346 टाइम्स FL और CL। डन है, डन है। पार्ट 2, डिटरमाइन दी लाइकली लेवल ऑफ व्हाट, EBIT इफ EPS इज 4, 2 और 0, यानी सम्स में क्या करना है बताइए। EPS दे दिया, EBIT निकालना है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, 3 बार सम्स करना है। एक बार क्या, अगर EPS 4 हो तो क्या, एक बार क्या EPS 2 हो तो क्या, और एक बार क्या 0। तो 3 बार इनकम स्टेटमेंट बनाना है। बट कहां तक इनकम स्टेटमेंट बनाना है सर, ऐसे बोलूं उल्टा बनाना है, EPS से EBIT तक। तो ढांचा बना लेते हैं और रिवर्स कैलकुलेशन चालू करते हैं, जैसे कॉस्ट में कॉस्ट शीट के सम्स में करते थे। COGS देता था तो रॉ मटेरियल परचेजेस तक जाते थे। क्या सम्स का तरीका समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे बताइए, पार्ट 2 के लिए अगेन इनकम स्टेटमेंट। क्या बना रहे हैं बताइए, इनकम स्टेटमेंट 3 बार। कब कब, जब EPS कितना है, एक बार 4 रुपया पर शेयर, एक बार क्या है 2 रुपया पर शेयर, और एक बार कितना है 0। ऐसा कुछ नहीं है। क्या डन। अब बताओ कहां से चालू करोगे सर, लिखते तो EBIT से बट आएगा उल्टा। EBIT से क्या लेस करते हैं बताओ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तीनों केस में सेम रहेगा क्या, कितना 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 इंटरेस्ट बोलो, 4.8 था क्या, 4.8, 4.8। ये तो एक ही सम्स के तीनों अल्टरनेटिव्स है। क्या लेस हो क्या आता है बताइए, EBT नहीं पता। लेस क्या होता है बताइए, टैक्स कितना %, 30% नहीं पता। क्या आएगा, ईट या आफेश। ओके आफेश पता है, अच्छा लगा ये बात। कैसे पता है बोलो तो, आफेश EPS पता है और नंबर ऑफ शेयर्स पता है। तो बताइए आफेश इज EPS इंटू नंबर ऑफ शेयर, यानी 4 लाख। बताओ हर एक का आफेश कितना यानी ईट कितना, आफेश कितना यानी ईट कितना, आफेश कितना यानी ईट कितना, 16 लाख, 8 लाख, 0, 16, 8 और 0।
आया क्या? आया क्या? यही ईट हो गया। अब बताओ रिवर्स कैसे जाऊं? अब क्या करूं? वेरी गुड। क्या बोलूं? दिस इज 70% ऑफ ईबीटी। अगर ईबीटी 100 है, 30 टैक्स है, तो 70 ईट है। तो अगर ये 70% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% कितना? तो चलो 16 लाख डिवाइडेड बाई 70%, अजीब सा फिगर आएगा, बताओ। 24,22,8,5,7,1,4 टाइप्स। देखो तो, हाँ ये ले लेंगे अब। देखो क्या ईबीटी ये आया क्या डिवाइडेड बाई 70% करके? वैसे ही 8 लाख डिवाइडेड बाई 70%। 11,42,8,5,7 आया क्या? और ये जीरो हो जाएगा। तो टैक्स निकालो, बैलेंसिंग फिगर। टैक्स बैलेंसिंग फिगर धम 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 आ जाएगा। धम धम धम, धमाक धम। बोलो बोलो। 6,8,5,7,1,4। और इधर हो जाएगा तुम्हारा 8 बचा ना, 3,4,2,8,7,4,5,7। सेम ले लेना ताकि वो, समझ रहे हो, 16 और 8। डन है? देखो एवरीबडी ओके है? अच्छा, अब पीछे जाके ईबीआईटी आ ही जाएगा। ऐड कर देना है इंटरेस्ट। बताओ पहले वाले का। 2765,714। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बोलो। 1622,857। और लास्ट वाले का हो गया 4,80,000। तो तुम जीरो बोल रहा था पहले। हाँ। ईबीटी नहीं है, ईबीआईटी निकालना है। तो ईबीआईटी तो आ गया ना, 4,80,000। ईबीटी नहीं, ईबीआईटी कितना हो जाएगा बताइए? 4,80,000। पहले बोलो सारा ईबीआईटी ओके है, अगर इतना 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 ईपीएस चाहिए। तो रिवर्स कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। डन है एवरीबडी? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 18। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। होमवर्क लेंगे आज का 21, 22, 21 और 22। क्लास वर्क लेंगे आज का। कौन सा क्लास वर्क कर रहे हैं? 19 ना? तो और एक करेंगे 20। पहले 19 फिर 20। ब्रेक वर्क नहीं। नो ब्रेक्स।
वापस से सम्स में क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट। स्टार्ट हो जाओ। सेल्स बताएंगे सब। 42 lakhs less variable cost will give you contribution। बताइए कैसे निकाले? क्या पीवी रेशियो दे दिया 25.55, तो क्या वहां से आ जाएगा आंसर? बताइए कंट्रीब्यूशन कितना आया? 10,73,100। तो वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे पक्का? लेस क्या फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है? 3.48। तो व्हाट इज योर EBIT? 7 लेस क्या होता है? इंटरेस्ट। और क्या आता है? EBT। करेक्ट एवरीबडी? क्या इंटरेस्ट पता है? क्या इंटरेस्ट पता है? क्या इंटरेस्ट पता है? बट एक और चीज पता है, एक और चीज पता है, FL। क्या दो इंफॉर्मेशन है आगे बढ़ने के लिए? क्या क्या? इंटरेस्ट और FL। एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना आया, कैसे निकाला ये इंटरेस्ट? प्लीज लिखना मत, सुनना। अगर लिख चुके हो कोई बात नहीं, बताओ। 18.5 लाख का 11% कितना आया? 35 लेस करके EBT बोलो। 5.21600। एक बार चेक करो कि FL 1.39 दिया हुआ है, FL बैठ रहा है 1.39। चेक करो FL 1.39 बैठ रहा है। कैसे चेक करोगे बताओ? EBIT बाई EBT करोगे। देखो 1.39 आ रहा है, बच गए। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो बच गए? सेम ही तो होना चाहिए। एग्जैक्टली हमेशा क्या करना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट एग्जाम में एक बार सवाल आया और 90% बच्चे रॉन्ग करके आए। सुनना क्या आया? इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें तो EBIT और EBT का वैल्यू, यानी EBT का वैल्यू अलग आ रहा है, और अगर FL यूज करे तो EBT का वैल्यू अलग आ रहा है। अब अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो जाए एग्जाम हॉल में, मैच ना करे वो FL, तो क्या करोगे? कौन से बात को ज्यादा इज्जत दोगे? FL की इंटरेस्ट जो डायरेक्ट आ रहा था उसको? वेरी गुड, क्योंकि इंटरेस्ट कैन बी अदर इंटरेस्ट ऑल्सो, या कुछ वैल्यू में सर और भी इंटरेस्ट होगा, कुछ और इंटरेस्ट इनकम होगा, समथिंग समथिंग समथिंग। बट हमेशा सम्स को किसको इज्जत देना चाहिए बताइए? FL को। तो इस बात को लिखोगे नीचे प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि 90% लोग गलती की है और मैं गारंटी देता हूं आगे भी लोग गलती करेंगे इस सम्स में। क्या लिखोगे? लिखना, इफ FL is given, always calculate EBT using FL. That is, ignore the information of interest in question. मैंने इंटरेस्ट इग्नोर करने नहीं बोला, मैंने उसका इंफॉर्मेशन इग्नोर करने बोला। तो आपने इस सवाल में अगर इंटरेस्ट को ऐसे निकाला है तो रॉन्ग करना इसको। सर नंबर कटेगा? बिल्कुल नहीं, बट रॉन्ग करना, क्योंकि ऐसे निकालना
नहीं चाहिए था, तो क्या करना चाहिए था सर हम लोग को? पहले तो इसको मिटा रहा हूं। अब पहले मैं लिखूंगा नीचे देयरफॉर यूज ऑफ एफएल। अभी भी नहीं सुन रहे हो, फंसोगे गंदा। यूज ऑफ एफएल, बताओ एफएल कितना दिया, बताओ 1.39 इज इक्वल्स टू क्या जानते हो बताओ? EBIT बाई EBT। क्या EBIT तक पहुंचा हुआ है? कितना था? 7,25100 डिवाइडेड बाई 1.39 निकालो, ये कितना आ रहा है? एग्जैक्ट बताओ कितना आ रहा है? 521654, 521654, बस यही आ रहा है। अब ये यूज करोगे ऊपर, यानी यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? 521654। सर हमारा कुछ अलग आया, थोड़ा तो अलग आया ना, 50 रुपया, तो वो मत कर देना, 100% नंबर कटेगा। कारण जब जब क्या दे बताइए इंफॉर्मेशन, एफएल का यूज क्या करना है? एफएल और इंटरेस्ट हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। सर बाई चांस वो इंटरेस्ट मैच ना करे, वो डेटा से भांड में जाए, अभी लिखवाया, इंफॉर्मेशन ही इग्नोर करना। सर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे अब सम्स का गलती है तो हम क्या करें? नहीं मैच करेगा तो हमको तो कोई उपाय बताना होगा। तो उपाय ये है कि एफएल यूज करेंगे, ना कि इंटरेस्ट। तो बताओ कितना आया इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर एवरीबडी? 203445 टाइम्स 45446, ठीक। यह आ गया क्या? EBT। अब बताओ EBT से क्या लेस करते हैं? टैक्स। कितना परसेंट? 35% बोला है ना? तो क्या आ जाएगा बताइए? ईट। और ईट ही आपेश है क्योंकि कोई प्रेफरेंस नहीं है। बताइए हेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कितना है नंबर ऑफ शेयर्स सर? नंबर ऑफ शेयर्स बोला 25 लाख रुपया है, 10 रुपया ईच, यानी 2.5 लाख शेयर। और ईट बताओ कितना आया, यानी आफेश कितना आया? हाँ 339071 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख। तो व्हाट इज योर ईपी? हाँ 75 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख, 1.3563 रुपी पर शेयर। आया क्या EPS? ओ बच्चा लोग आया क्या? देख लो, यही है क्या? हमको गड़बड़ लग रहा है, यही है क्या? EPS यही है क्या? पक्का? EPS आ गया। अब क्या निकालना था? OL FL CL। अच्छा FL तो दिया हुआ है, निकालना भी नहीं है, सिर्फ क्या निकालना है बताओ? OL और CL। OL बताओ, OL बताओ, OL 1.4799 यानी 1.48 टाइम्स, है ना? CL बताओ सीधा। CL दो तरीके से निकाल सकते थे, OL इंटू FL या डायरेक्ट भी, जैसे निकालना है निकालो। बताओ कितना है? 2.0571 टाइम्स। आया क्या सबका EPS? OL और CL चेक करेंगे। OL आया 1.48, CL आया 2.04571। आया क्या सबका? एवरीबडी डन? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अभी करना, पहले 25। अभी तक 1 घंटा हुआ है 20 मिनट। ट्वेंटी फाइव पढ़ेंगे, 25 पढ़ेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, 25 पढ़ेंगे।
चलिए बनाइए ये सवाल। पार्ट 1 क्या मांगा है? FL। मैं बताऊं चुटकी में निकलेगा FL, बताओ कैसे? बताओ। FL इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, CL इज इक्वल टू OL इंटू FL। तो FL तो CL बाई OL से हो जाएगा। लिखो इस बात को कॉपी में, पार्ट 1 तो तुरंत हो जाएगा। पार्ट 1 बताओ। FL इज इक्वल्स टू CL बाई OL, क्योंकि OL इंटू FL इज CL। CL कितना है बोलो? 2.8 बाई 1.4, 2 टाइम्स आ गया FL। FL आ गया क्या 2 टाइम्स? पार्ट 2 में क्या क्या निकालने बोला? PV रेशियो और EPS, यानी क्या बनाना होगा पार्ट 2 के लिए? इनकम स्टेटमेंट। चलिए अब बना के दिखाइए इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट डन। सेल्स बताइए। लेस वेरिएबल कॉस्ट, नहीं पता वेरिएबल कॉस्ट अभी। लेस करके कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 2.0, तो EBIT आता है। अगेन EBIT भी नहीं पता, कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता, बट OL पता है। जैसे उस सम्स में यूज किए थे FL, इस बार यूज होगा OL, ताकि कंट्रीब्यूशन आ सके। पहले ये तो निकालो, पहले क्या लिखोगे? यूज ऑफ व्हाट? OL। कैसे करोगे OL को यूज? बोलो OL का फॉर्मूला। हाँ OL का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाई क्या होता है बताइए? EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन कितना है? EBIT कितना है पता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे पिछली बार वो किए थे। FL से करेगा तो FL से भी पहले EBIT आएगा, फिर वही पीछे जा। एक ही बात
पहले ये बताओ, ठीक है, पहले ये बताओ, ठीक है, जैसे उसको यूज किए थे एफएल को, ऐसे ओएल भी तो यूज कर सकते हैं। तो बताओ कंट्रीब्यूशन 1.4 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन माइनस ये हो जाएगा 276, देखो तो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, तो 0.4 कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 276, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 7,14,000 आया क्या, देखो तेरा अलग आया था ना, 276 बाई 0.4 होगा, ठीक है। 714 आ गया क्या, 7,14,000 का अगर ये है तो नीचे हो गया 5,10,000 और ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आ गया, बैलेंसिंग फिगर बोलिए 22,86,000 है ना। लेस क्या करते हैं बताइए, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 21.25 का 12%, 21.25 का 12, हाँ क्या उससे निकालोगे, नहीं निकालेंगे, इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ईबीटी कितना है, ईबीटी कितना है सर, निकल जाएगा ना ईबीटी, एफएल पता है तो अब लिखेंगे यूज ऑफ एफएल, बताओ 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू ईबीआईटी बाई ईबीटी, तो ईबीटी इज इक्वल्स टू कितना था ईबीआईटी बोलो तो 5,10,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 255, 2,55,000 बच गए। बार बार बोल रहे हैं हम, टोक दे रहे हैं, एग्जाम में यही गलती होगा, एक सम्स आएगा जहाँ पे वो नहीं होगा वैसा, तो जब मना कर रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हो। नहीं सिर्फ एक आएगा ना, पहले तो ईबीआईटी आएगा तब आएगा, पहले ओएल यूज किया तो ईबीआईटी आया, तो तुम एफएल यूज किया क्योंकि तुम ईवी इंटरेस्ट को फिक्स कर दिया, ये गलती हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट अलग होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट। जो चीज नहीं पता ठीक से उसको यूज नहीं कर सकते। तो बताइए इंटरेस्ट कितना आया 255 बैलेंसिंग, ये 255 इंटरेस्ट के बाद टैक्स बताइए कितना परसेंट था, तो 76.5, तो व्हाट इज योर ईट, और यही आफेश हो गया। व्हाट इज योर नंबर ऑफ शेयर्स, 1.7 लाख, क्योंकि 17 लाख का कैपिटल 10 रुपया कर गया, तो ईपीएस बोलिए ₹1.05 पर शेयर, ₹1.05 पर शेयर, ₹1.05 पर शेयर, डन है, 10 नहीं 1.05, डन। ईपीएस हो गया। पीवी रेशियो तो नीचे जानते हैं हम, पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, 23.8%, डन है। $0.05 पीवी रेशियो 23.8, ओके। नेक्स्ट, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री, ये कंपनी है जो कि एक इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, ऑब्वियसली कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जैसे होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉमर्स इंडस्ट्री, क्या है पता नहीं, जिसका एसेट टर्नओवर, एक मिनट, हम जानते हैं एसेट टर्नओवर मतलब फॉर्मूला बताइए, सेल्स बाय एसेट, बोल रहे हैं सेल्स बाय एसेट कितना है उसका 1.5, ये किसका है 1.5, कंपनी का कि इंडस्ट्री का, वेरी गुड, ये इंडस्ट्री का है, ये किसका है बताइए, बोल रहा है इस हिसाब से कंपनी का एसेट टर्नओवर हाई है कि लो है,
इस हिसाब से कंपनी का एसेट टर्नओवर हाई है कि लो है। क्या करना होगा सम्स में जिससे इस सम्स का आंसर कर सको? बोलो क्या निकालना होगा सवाल में? एसेट टर्नओवर कंपनी का निकाल लेते हैं। अगर वो 1.5 से ज्यादा आया तो बोल देंगे हाई, अगर वो 1.5 से कम आया तो क्या बोल देंगे? लो। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला बताइए। सेल्स बाय टोटल एसेट्स। सेल्स तो दिए दिया, टोटल एसेट्स दिया नहीं है। क्या निकाल सकते हो कोई और तरीके से? वेरी गुड, यही मान लेंगे कि ये टोटल साइड ऑफ लाइबिलिटी इज टोटल साइड ऑफ एसेट। करंट लाइबिलिटी एक बार नहीं मानेंगे, नहीं दिया तो इन दोनों का टोटल कोई क्या मान लेंगे? बोलिए टोटल एसेट्स। लिखो कॉपी में, पार्ट कितना 3। हेयर टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू, बताओ क्या क्या? डिवेंचर प्लस इक्विटी, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। डिवेंचर कितना है? 21.25 लैक्स, और इक्विटी कितना है? 17 लाख। टोटल हो गया 38.25 लैक्स। सेल्स बताओ कितना है? 30 लाख। तो व्हाट इज एसेट टर्नओवर रेशियो? एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स बाई कितना? टोटल एसेट्स, यानी 30 लाख बाई 38.25 लैक्स, यानी कितना आ गया? 0.7843 टाइम्स। जबकि इंडस्ट्री का कितना है? इंडस्ट्री का कितना है? 1.5। तो आंसर क्या होगा? लो की हाई? द कंपनी हैज हाई कि लो? लो एसेट टर्नओवर रेशियो। द कंपनी हैज लो एसेट टर्नओवर रेशियो। मतलब ये रेशियो का सवाल मिक्स कर दिया इधर, तो इजी वाला रेशियो था इसलिए यहां करा दिया। डन। लास्ट पार्ट 4 तुम करना जानते हो, अभी सिखाए। क्या करना होगा सवाल में? लो एसेट टर्नओवर रेशियो। बताओ पार्ट 4 में क्या करना होगा? क्या करना होगा? ऐसा कितना सेल्स करे कि ईबीटी जीरो हो जाए। तो सम्स को कहां से स्टार्ट करना है? बोलो ईबीटी से। ईबीटी जीरो करना है ना, तो सम्स को कहां से स्टार्ट करना है? ईबीटी से। और कहां तक जाना है? सेल्स तक। ओ इसका मतलब उल्टा करना है। उल्टा करना है। चालू सेल्स से करेंगे स्टेटमेंट, बट लिखेंगे जब सम्स तो उल्टा करेंगे। तो बताइए क्या करना था सवाल में? वही वाला सवाल हो गया पहले जैसा। बताओ पार्ट 4 कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। एक्सक्यूज मी। बताइए सेल्स पता नहीं, लेस वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, कंट्रीब्यूशन पता नहीं, बट कुछ परसेंटेज पता है जो तुमने मेहनत किया 23.8 आई गेस। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ कितना है फिक्स्ड कॉस्ट? 2,04,000। क्या आ जाएगा बताइए? EBIT पता नहीं। लेस इंटरेस्ट पता है कितना? तो अब वही यूज करेंगे जो ऊपर निकाल चुके हैं। तो EBT आ जाएगा, और ये जीरो बोल दिया तो ऊपर रिवर्स जाएंगे तो यही 2550, ये ऐड हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 459, है ना? 459 विच रिप्रेजेंट 23.8%। तो सेल्स बताओ। 1928571 हो गया, यही निकालना था। सेल्स निकालना था सवाल में। डन। रिवर्स कैलकुलेशन।
डन। लास्ट सम्स फॉर द डे 20, कौन सा बोले थे 20, आओ 20। बहुत आसान सवाल, 1 मिनट में होने लायक, पढ़िए। MCQ सवाल है। होमवर्क क्या क्या दिए हैं? बस 2 सम्स होमवर्क है, अभी बनाएंगे 20। एक सेकेंड, भाषा समझ में आया? चेंज इन रेवेन्यू का मतलब सेल्स। ये क्या है? चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। एनीबडी? वेरी गुड। कॉस्ट से जानते हैं हम ऑपरेटिंग इनकम, हम वो जो प्रॉफिट निकालते थे आज तक उसको बुलाते थे, और जो कि EBIT होता है। और ये क्या है? EPS। ये जो चेंज दिया है, नीचे परसेंटेज दे दिया, यानी ये सारे क्या है? परसेंटेज चेंज है। और हमको तो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। बताइए OL का फॉर्मूला क्या था परसेंटेज चेंज का? परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और CL का परसेंटेज चेंज इन EPS बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या ये तीनों बात दिया हुआ है सवाल में? बस डिवाइड करना है, आंसर लाना है। पहले बताओ P का OL, यहीं पे लिख रहा हूं मैं पहले। P का OL बोलो, कंपनी P का OL 25/27 कर दोगे? अरे 25 डिवाइडेड बाई 27 खत्म तो 0.925, बोलो 5 नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। 32 डिवाइडेड बाई 25 1.28। नेक्स्ट 36 डिवाइड बाई 23 565। नेक्स्ट 40 डिवाइड बाई 21 हो गया। CL कैसे निकालोगे? CL कैसे निकालोगे? EPS डिवाइडेड बाई रेवेन्यू का करते चलो। क्या समझ में आ गया सवाल? बस नाम बताना था, मतलब इजी था तो ये इसीलिए कराया क्योंकि एक सवाल जो होमवर्क दिया हूँ 25-22 वो वैसा ही है। बस उसका पार्ट 2 मत करिएगा। पार्ट 2 हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के बात करते हैं, विच इज रिलेटेड टू बीटा। ये वाला पार्ट थ्योरेटिकल आंसर है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब करा दूंगा। हाँ नीचे दे, ऊपर का चाबी नहीं है, यहाँ रख दे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट 2 मत करिएगा, जो बीटा रिलेटेड है, बाकी कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। यहीं तक रखेंगे FM को आज। हाँ कल FM है, कल से रूटीन चेंज है, सुबह FM है। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज, अभी डाल दूंगा। अभी अपने OM करेंगे 15 मिनट बाद, ठीक है।